नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है। बूढ़े फंसे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी। और देखिए, कहा जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का मामला है। देखिए, बिहार में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के बातें होती है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार देखिए बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के ऊपर जो है आरोप लगाते रहे हैं। और कहा जा रहा है कि देखिए, जब सुशासन की सरकार है और इस सरकार में अफसरशाही में जो है बेलगाम है, किस तरह से भ्रष्टाचार जो है हर जगह व्याप्त है। किसी भी आप कार्यालय में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई भी काम कराना हो तो वहां पर अधिकारियों की जो है जेबें गर्म करनी होती है, यानी उन्हें मोटी रकम जो है देनी ही होती है। कर्मचारी से काम कराना हो वहां भी आपको पैसे देने हो। यानी बिहार का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर आपके काम बिना पैसे के होते हो। और अब जो खबरें निकलकर सामने आती है, जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद खलबली मची हुई है। बिहार सरकार के तमाम विभागों में खलबली मची हुई है, क्योंकि देखिए यह महज वानगी है। ऐसे कई पदाधिकारी अधिकारी जो है वो छिपे हुए हैं, और जब ईडी की रेड पड़ती है तो उसके बाद जो है चीजें सामने आ जा रही है। देखिए, अब कहा जा रहा है कि देखिए इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि लंबे समय से जो है ये खेल चल रहा था और ये खेल 1-2 रुपये की नहीं है, 100 करोड़ का मामला कहा जा रहा है। और देखिए, जब ईडी की रेड पड़ी है तो उसके बाद खलबली मच गई, अकूत संपत्ति का पता चला है। और ये तमाम जब संपत्ति ईडी के अधिकारी देख रहे थे, जांच कर रहे थे, तो वो भी जो है हैरान थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक इंजीनियर इतना पैसा कैसे इकट्ठा कर सकता है, एक इंजीनियर इतना पैसा, इतना अकूत संपत्ति कैसे जमा कर सकता है। और कई तरह के सवाल जो है वो सामने आ रहे थे कि अगर एक इंजीनियर के घर से अगर इतनी कमाई निकलकर सामने आ रही हैं, तो फिर समझिए कि बिहार में तो कितने इंजीनियर हैं। और सिर्फ इंजीनियर ही क्यों, ऐसे कई पदाधिकारी हैं, ऐसे कई अधिकारी हैं। अगर इसी तरह से छानबीन हो, इसी तरह से ईडी की रेड पड़ती रहे, तो फिर तो तमाम जो है जब खेल उजागर होगा, जो मामले सामने आएंगे, तो फिर इसी तरह और कमोबेश यही खबरें निकलती है। देखिए, जहां भी ईडी की रेड पड़ी है, कमोबेश इसी तरह की खबरें निकली है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के इस अधिकारी ने क्या कुछ खेल किया, क्या कुछ कांड कर दिया है, जिसके बाद जो है बवाल मच गया। देखिए, आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में पहले से जांच एजेंसियों के रडार पर रहे अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकानों पर बुधवार को बिहार पुलिस के ईओयू ने छापेमारी की। अनुभूति श्रीवास्तव वर्तमान में सिवान जिला में कार्यपालक अभियंता के रूप में पदस्थापित हैं। अनुभूति पर भ्रष्ट तरीके से अपने वैध आय के 71,01,908 रुपये अधिक परिसंपत्ति अर्जित करने का आरोप है। अब समझिए कि कितनी अकूत संपत्ति बना ली है। यह उनके वैध आय से 78.91% अधिक है। इसे लेकर ईओयू में 18 अगस्त 2025 को विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। इसके बाद बुधवार को सिवान, पटना और उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद हैरानी होती है। तमाम ईडी के जो अधिकारी हैं वो हैरान होते हैं कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति इस इंजीनियर ने कैसे बना ली। और अब जो है कहा जा रहा है कि देखिए क्या कुछ निकला है। ज्वेलरी है, बड़े मात्रा में कैश है, बैंक खाते समेत कई अन्य चीजें जो है वो बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि देखिए कहा जा रहा है कि अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी का दूसरा कनेक्शन सहरसा नगर निगम से जुड़ा हुआ है। अनुभूति श्रीवास्तव का कार्यकाल सहरसा में उपनगर आयुक्त के पद पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहा है। प्रभारी नगर आयुक्त रहते हुए इस पर जो है मिली भगत से करीब कहा जा रहा है कि 100 करोड़ से अधिक वित्तीय अनियमितता के साथ साथ करोड़ों के गबन का आरोप लगा है। और कहा जा रहा है कि अनुभूति श्रीवास्तव लगातार जो है इन सब चीज़ों को लेकर के विवादों में रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के विवादों में रहे हैं। और अब देखिए एक के बाद एक जो है अनुभूति श्रीवास्तव के कारनामे खुलते जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिसके बाद खलबली मची हुई है। देखिए, कहा गया कि 2021 में भी 230% अवैध आय में छापेमारी हुई थी। डीआईजी ने कहा कि अनुभूति के खिलाफ 2021 को भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत
मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई थी, उस समय भी 230% अवैध आय का मामला सामने आया था। और अब देखिए कहा जा रहा है कि 2021 में केस के बाद जो है निलंबित किया गया था, लेकिन यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। निलंबन मुक्त होने के बाद भी तैनाती रक्सौल, सहरसा के बाद सीवान में हुई है। और सवाल वही है कि आखिर जब इतने बड़े खेल में शामिल है यह इंजीनियर, तो फिर इसकी नियुक्ति कैसे हो जा रही है? सवाल कई सारे निकल रहे हैं। आखिर इस मिली भगत में, इतने बड़े कांड में, इतनी बड़ी साजिश में, इतने बड़े भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग शामिल हैं? किसकी शह पर यह इंजीनियर इतने लंबे समय से मोटा माल कमाता रहा, सरकार के खजानों को लूटता रहा, आम आदमी के टैक्स के पैसे से जो डेवलपमेंट के काम होने थे उस पैसे को ही यह इंजीनियर उड़ाता रहा? किसकी शह पर और कौन है इस सिंडिकेट में और पदाधिकारी और अधिकारी? इन तमाम चीजों की छानबीन होनी भी और होनी भी चाहिए। बड़ी कार्रवाई की जो है बात कही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन सवाल के घेरे में और भी लोग हैं, और सवाल यह भी कि आखिर अनुभूति पर इतनी दृष्टि किसकी थी? अनुभूति किसके छत्रछाया में फल फूल रहा था? अनुभूति श्रीवास्तव के ऊपर जो है आखिर कौन है जो अब तक बैकअप दे रहा था? अनुभूति श्रीवास्तव को बचाने की कोशिश की जा रही थी। और ये सवाल जो है तमाम लोग आज पूछ रहे हैं। सरकार भी इन सवालों के घेरे में है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर इतने लंबे समय से ये खेल चल रहा था तो बातें तो किसी से छिपी हुई नहीं थी। और जब आरोप थे लगे हुए तो फिर ये सेवा में कैसे था? कैसे फिर जो है इसकी नियुक्ति होती रही? कैसे ट्रांसफर होते रहे? जगह बदलता गया और ये जो है खेल करता रहा। अनुभूति श्रीवास्तव अपना जो है खेल करता रहा, कांड करता रहा, और अब बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखते हैं क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर चीजें सामने आती है। फर्स्ट बिहार झारखंड पर तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल फर्स्ट बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरह से हम भ्रष्टाचार के मुद्दे को, जनहित के मुद्दे को, आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको हम उठाते रहेंगे और सरकार से हम सवाल करते रहेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री